स्पिरिचुअल वेव्स भक्ति धारा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वेव्स भक्ति धारा। सनातन धर्म में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। नदियां, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा और वृक्ष सभी में दिव्यता का वास स्वीकार किया गया है। इन्हीं दिव्य प्रतीकों में अश्वत्थ वृक्ष, जिसे सामान्य भाषा में पीपल का वृक्ष कहा जाता है, सर्वोच्च स्थान रखता है। पीपल केवल एक वृक्ष नहीं है, बल्कि समस्त देवताओं का साक्षात निवास और ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अश्वत्थे सर्व वृक्षाणाम, अर्थात समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। ये वचन स्पष्ट करता है कि पीपल वृक्ष स्वयं भगवान का ही विस्तार है। अश्वत्थ स्तोत्र, जिसे पीपल स्तोत्र भी कहा जाता है, एक अत्यंत पवित्र स्तुति है। इसमें पीपल वृक्ष की महिमा, उसकी दिव्यता और उसमें निवास करने वाले देवताओं का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण होता है। अश्वत्थ स्तोत्र के नियमित पाठ से पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, पितृदोष शांत होता है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में समस्त देवताओं का वास माना गया है। जड़ों में ब्रह्मा और नाग देवता, तने में भगवान विष्णु, शाखाओं में भगवान शिव और पत्तों में माता लक्ष्मी का वास है। इसी कारण पीपल वृक्ष की पूजा संपूर्ण देव पूजन के समान फलदायी मानी जाती है। पीपल वृक्ष केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। ये वातावरण को शुद्ध करता है, दीर्घायु प्रदान करता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्राणशक्ति का स्रोत, आभा मंडल को शुद्ध करने वाला और अक्षय फल देने वाला वृक्ष कहा गया है। जहां विज्ञान इसे ऑक्सीजन प्रदाता और वायु शोधक मानता है, वही आध्यात्मिक दृष्टि से ये मन और आत्मा को शांति देने वाला एक दिव्य साधन है। भगवद गीता के अध्याय 15 में अश्वत्थ वृक्ष को उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे इस संसार में फैली है। यह हमें सिखाता है कि संसार क्षण भंगुर है और परम सत्य केवल ईश्वर में ही स्थित है। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋषियों ने तपस्या की और योगियों ने समाधि पाई। इसी कारण पीपल को मोक्ष वृक्ष कहा गया है। अश्वत्थ स्तोत्र का श्रवण विशेष रूप से शनिवार, गुरुवार या अमावस्या के दिन अत्यंत शुभ माना गया है। प्रातः स्नान के बाद पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर जल, दूध या मीठा अर्पित करें और 7, 11 या 21 बार अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करें। अश्वत्थ स्तोत्र केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि मानव, प्रकृति और परमात्मा के बीच एक दिव्य सेतु है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पीपल वृक्ष का पूजन करता और अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और अंततः मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म प्रकृति की सेवा, ईश्वर की स्मृति और आत्मिक शुद्धि में ही निहित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और स्पिरिचुअल वेव्स भक्ति धारा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। विशेष परिश्रम के संसार के सभी इच्छ कामों को प्राप्त कर सकता है। कृपया वो रहस्य मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच 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 शृणु देवाच शृणु देवा।
वृक्ष के विषय में सुनो, जिसकी प्रदक्षिणा मात्र से ही मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अश्वत्था दक्षिणे रुद्रः, पश्चिमे विष्णुरास्थितः, ब्रह्मा चोत्तरदेशस्थः, पूर्वे त्विन्द्रादिदेवताः। पीपल वृक्ष के दक्षिण भाग में रुद्र, पश्चिम में विष्णु, उत्तर में ब्रह्मा और पूर्व दिशा में इंद्र सहित सभी देवता निवास करते हैं। संधोपास्कन्धपत्रेषु गो विप्रमुनयस्तथा, मूलं वेदापयो यज्ञ संस्थिता मुनिपुंगवा। उस वृक्ष की शाखाओं, उपशाखाओं और पत्तों में गाय, ब्राह्मण और ऋषि स्थित है। उसकी जड़ वेद स्वरूप और रस यज्ञ स्वरूप है। पूर्वादि दिक्षु संयाता नदीन दशरोऽभ्यय है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन अश्वत्थं संश्रयेत् बुधः। पूर्व आदि सभी दिशाओं से नदियां, सरोवर और समुद्र उसमें समाहित है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार से पीपल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। वंशीर्यफलकश्चैव शीतलस्य वनस्पते, त्वामाराध्य नरो विन्द्यादैहिकामुष्मिकं फलम्। हे शीतल क्षीर फल देने वाले वनस्पति देव, तुम्हारी आराधना करके मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों के फल प्राप्त करता है। कृंगोवाच लिंगोवाच लिंगोवज्शनो देवज्शरुंगोवाच। चलथलाय वृक्षाय सर्वदाश्रितविष्णवे, बोधिसत्वाय देवाय अश्वत्थाय नमो नमः। हे चंचल पत्तों वाले, सदा विष्णु के आश्रय बने हुए। बोधिसत्व स्वरूप देव स्वरूप अश्वत्थ, आपको बार बार नमस्कार है। अश्वत्थ यस्मात् त्वयि वृक्षराज नारायणस्तिष्ठति सर्वकाले। अथ श्रुतस्त्वं सततं तरुणां, धन्योऽसि चारिष्ट विनाशकोऽसि। हे वृक्षराज, क्योंकि नारायण सदा तुम में निवास करते हैं, इसलिए तुम समस्त वृक्षों में श्रेष्ठ, धन्य और अरिष्ट दुःख नाशक हो। क्षीरदस्त्वं च येनेह येन श्रीस्त्वान्निषेवते, सत्तेन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीनिषेवताम्। हे पीपल, तुम्हारे क्षीर दूध रूप रस से जिससे लक्ष्मी तुम में निवास करती है, उसी सत्य के प्रभाव से मुझ पर भी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। एकादशात्मरुद्रोऽसि वसुनाथ शिरोमणि, नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पल। तुम एकादश रुद्र स्वरूप, वसुओं में श्रेष्ठ, देवों में नारायण स्वरूप और वृक्षों में राजा हो। अग्निगर्भ शमी गर्भो देवगर्भ प्रजापते, हिरण्यगर्भो भूगर्भो यज्ञगर्भो नमोस्तुते। तुम अग्निगर्भ
त्वं वरुणो रक्षे त्वमारादृष्टिराश्रये परितस्त्वान्निषेवन्ता तृणानि सुखमस्तु ते वरुणदेव सदा तुम्हारी रक्षा करे दृष्टि तुम्हारे पास आश्रय पाए और तुम्हारे चारों ओर रहने वाले तृणों को भी सुख प्राप्त हो अक्षिस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनं शत्रूणां च समुत्थानै अश्वत्थशमय प्रभो हे प्रभु अश्वत्थ आँख और भुजाओं के अपशकुन दुःस्वप्न अशुभ चिंतन और शत्रुओं के उभार को शांत करो अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वैश्वर्यप्रदायिने नमो दुःस्वप्ननाशाय सुस्वप्नफलदायिने हे श्रेष्ठ अश्वत्थ सभी ऐश्वर्य देने वाले दुःस्वप्ननाशक और शुभ स्वप्न फलदायक आपको नमस्कार है मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः जड़ में ब्रह्म मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव स्वरूप है वृक्षराज आपको प्रणाम है यं दृष्ट्वा मुच्यते रोगैः पापै प्रमुच्यते यदाश्रया चिरञ्जीवितमश्वत्थं नमाम्यहम् जिसे देखने से रोग नष्ट होते हैं स्पर्श करने से पाप मिटते हैं और जिसके आश्रय से दीर्घायु मिलती है उस अश्वत्थ को मैं नमन करता हूँ अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रिय दर्शन इष्ट कामाश्च मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम् हे परम सौभाग्यशाली प्रिय दर्शन अश्वत्थ मेरी इच्छाएं पूर्ण करो और शत्रुओं का पराभव कराओ आयुः प्रजा धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदं देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः आयु संतान धन अन्न सौभाग्य और संपूर्ण समृद्धि दो हे महावृक्ष मैं आपकी शरण में हूँ ऋग्यजुसाम मंत्रात्मा सर्वरूपी परात्परः अश्वत्थो वेदमूलो सावृषिभिः प्रोच्यते सदा अश्वत्थ ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का स्वरूप सर्वरूप और परब्रह्म है ऋषियों ने उसे वेद मूल कहा है ब्रह्मः गुरुः चैव दरिद्रो व्याधि पीडितः आवृत्य लक्ष्य संख्यं तत्स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत् जो ब्रह्म हत्या गुरुद्रोह दरिद्रताया रोग से पीड़ित हो यदि वह इस स्तोत्र का लाख बार पाठ करे तो सुखी हो जाता है जितेन्द्रियः पपुपहत चित्तोऽपि व्रतमेतत् समाचरेत् ब्रह्मचारी संयमी हविष्यभोजी व्यक्ति पाप
ग्रस्त मन वाला भी इस रत का पालन कर सकता है। एक हस्तं विहस्तं वा कुर्याद् गोमयलेपनम् अर्चेत् पुरुष सूक्तेन प्रणवेन विशेषतः। एक हाथ या दो हाथ से गोमयलेपन कर पुरुष सूक्त और विशेष रूप से प्रणव ओम से पूजा करे। मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्त फल भाग भवेत्। विष्णु नाम सहस्रेण हि च्युतस्यापि कीर्तनात्। मौन है कर प्रदक्षिणा करने वाला पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। विष्णु सहस्र नाम के कीर्तन से भी वही फल मिलता है। पदे पदान्तरं गत्वा कर चेष्टा विवर्जितः। वाचा स्तोत्रं मनोध्याने चतुरंगं प्रदक्षिणम्। हर कदम पर रुक कर हाथ पैर न हिला कर वाणी से स्तोत्र मन से ध्यान ये 4 अंगों वाली प्रदक्षिणा है। अश्वत्थ स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं ततः धनायुषां समृद्धिस्तु नरकात्तरयेत् पितॄन्। जिसने पीपल स्थापित किया उसका कुल भी स्थापित होता है। धन आयु की वृद्धि होती है और पितर नरक से तर जाते हैं। अश्वत्थमूलमाश्रित्य शाकान्नोदकदानतः एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटि ब्राह्मण भोजन। पीपल की जड़ में अन्न और जलदान से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। अश्वत्थमूलमाश्रित्य जप होम सुरार्चनना अक्षयं फलमाप्नोति ब्रह्मणो वचन यथा। पीपल मूल में जप होम और देव पूजन से अक्षय फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा का वचन है। श्वत्थः सदाश्वासाय कल्पते यज्ञार्थं छेदिते अश्वत्थे ह्यक्षयं स्वर्गमाप्नुयात्। सदैव पूजित पीपल यज्ञ हेतु काटे जाने पर भी अक्षय स्वर्ग प्रदान करता है। छिन्नो येन वृथा श्वत्थश्छेदिता पितृदेवता। अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिता सर्वदेवता। जो पीपल को व्यर्थ काटता है उसके पितृ और देव कट जाते हैं। जहाँ पीपल पूजित है वहाँ सभी देवता पूजित होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।